सवाल है, ये मैथ का सवाल है, एक्सरसाइज 1.3 से है कि यदि 1/7 बराबर 0.142857 है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या होगा? क्या होगा? आइए इस सवाल पर हम लोग आते हैं। 1/7 का मान दिया हुआ है, ऊपर इसमें रेखिक लगा हुआ है, मतलब ये 1 4 2 8 5 7 आता ही रहेगा। ठीक है, ये अशांत है। ये क्या है? अशांत है। भाग की प्रक्रिया चलते रहेगी। तो अभी 1/7 का मान इतना दिया हुआ है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या होगा? बिना भाग दिए बताना है, क्योंकि 1/7 का मान दिया हुआ, भाग आप इसे नहीं देना, इसी के आधार पर इसका मान हम लोग को निकालना है। आइए देखते हैं। तो 2/7 है, तो 2/7 यहाँ पे लिखते हैं। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1/7 हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? 2 का 2 लिखेंगे और 1/7 का मान दिया हुआ है कि 0.142857। इस पर रेखिक लगा हुआ है। इसी प्रकार से क्या, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14 के 4 लिखेंगे, 2 5 10 11 का 1, ठीक है, फिर 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, फिर 2 4 8 और 2 1 2, यानी 0.285714 आया। इस पर फिर से यहाँ पे रेखिक है। इसी प्रकार से हम लोग 3/7 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, 3/7 का मान यहाँ 3 लिखेंगे और गुने, फिर 1/3 गुने 1/7 लिखेंगे, फिर 3 गुने 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857। ठीक है, यहाँ पे रेखिक लगा देंगे, फिर से गुना करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ 21 के बाकियात में 2, 3 5 15 2 17, बाकियात में 3 8 24 1 25, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 और 3 1 3 और 1 4, फिर दशमलव यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे रेखिक हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसका 2/3/7। उसी प्रकार से हम लोग 4/7 का मान निकालेंगे, 5/7 का मान निकालेंगे और 6/7 का मान निकालेंगे। तो 4/7 में क्या करेंगे? 4 गुने यहाँ पे 1/7 लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे और 1/7 का मान जो दिया हुआ है 0.142857। रेखिक इस पर लगा देंगे, फिर से इसको गुना करेंगे, इस तरह से इसका मान निकलेगा। उसी प्रकार से 5/7 का मान 5 गुने 1/7 लिखेंगे, 5 का मान यहाँ 1/7 का मान ये लिख देंगे। इस तरह से ये सारा सवाल इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 9 का सवाल था। बहुत कठिन तो नहीं है, यदि कठिन लगता होगा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये बात समझ में आ जाएगी। बाकी जो मैं काम छोड़ दिया हूँ, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे।